यज्ञ जब जब करें तब बड़े आनंद के साथ करें। यज्ञ जब जब करें, अगर सामर्थ्य कम है तो कोई बात नहीं है, सामान थोड़ा लगाएं, लेकिन सामान सही ही लगाएं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में घी लगाएं चाहे वनस्पति लगा दें, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए आज मैं जो चर्चा आपके बीच कर रहा हूं, आज की चर्चा का नाम होगा यज्ञ एक संपूर्ण समाधान। चर्चा जितनी देर में होगी वो अलग बात है, जितना समय है उतनी देर सुनेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चर्चा होगी यज्ञ एक संपूर्ण समाधान। आप देखेंगे कैसे कैसे हम यज्ञ से समाधान पा सकते हैं, अपने जीवन का, परिवार का, समाज का, संस्था का। आप जहाँ इस प्रक्रिया को लगा देंगे वहीं रिजल्ट अच्छा आएगा। यज्ञ हमें सुगंधी देती है, प्रकाश देती है, ऊष्मा देती है, रोग दूर करती है। लेकिन यज्ञ का आरंभ कहाँ से करें? तो यज्ञ का आरंभ होगा यज्ञ के पदार्थों से। बहुत ध्यान देना और दक्षित होकर के सुनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जब प्रवचन हो रहा हो उस समय अन्य और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत। सभा में इतनी शांति होनी चाहिए जिस तरह क्लास में शांति होती है। जैसे आपने देखा होगा क्लास शांत है, अगर पेन गिर गया तो ऐसा लगता है जैसे बम गिर गया हो। इतनी शांति होनी चाहिए, तो पढ़ने पढ़ाने का आनंद है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथों में और उपदेशों में स्थान स्थान पर संकेत किया है कि संविधा कैसी होनी चाहिए। संविधा कैसी होनी चाहिए, तो संविधा के बारे में कहा कि संविधा कच्ची नहीं होनी चाहिए, संविधा घुनी नहीं होनी चाहिए, और संविधा मलिन देशोत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए। संविधा कच्ची नहीं होनी चाहिए माने अभी काट करके ले आए, घुनी हुई बहुत दिन रखी हुई है, कीड़ा खा गया है, वो भी नहीं लगाई जा सकती। और मलिन देशोत्पन्न का मतलब है कि ऐसे स्थान पर जहां गंदगी है वहां कोई पेड़ लगा हुआ है और पेड़ की जो टहनियां हैं वो सूख सूख कर गिर जाती हैं, टूट कर, या तोड़ दी गई हैं, काट दी गई हैं, वो गंदगी में पड़ी हुई हैं। ऐसी संविधाओं का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। संविधाओं के कौन कौन पेड़ होते हैं, कौन कौन से पेड़ की संविधा लगाई जा सकती है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन यहां पर हम अक्सर देखते हैं कि एक ही पेड़ की संविधा लगाते ज़्यादातर। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि आप अलग अलग पेड़ों की संविधा का प्रयोग करेंगे तो आपको अलग लाभ होगा, और केवल एक पेड़ की करते रहेंगे तो कम लाभ होगा। संविधाएं कैसी होनी चाहिए, यहां से हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा। संविधा जैसी होनी चाहिए, संविधा को परखा जाता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को किसी स्थान पर बैठने से पहले स्वयं को परखना चाहिए। जरा ध्यान देना। अब हम व्यावहारिक रूप में चलेंगे, जो यज्ञ के सिद्धांत हैं उनको व्यावहारिक देखेंगे। व्यवहार क्या कह रहा है संविधा का? कि मैं भी एक संविधा हूं। बोलो जरा, मैं भी एक संविधा हूं। जब मैंने संविधा को परखा तो मैंने खुद को क्यों नहीं परखा? जैसे यज्ञ हो रहा है वैसे ही आर्य समाज का भी काम यज्ञ है। जब संविधा मैंने परखी तो मैंने आर्य समाज का काम करने के लिए स्वयं को क्यों नहीं परखा? या कोई संस्था, चाहे आर्य संस्था है या कोई शिक्षण संस्था है या कोई सरकारी संस्था है, कोई भी विभाग, चाहे गृहस्थ ही क्यों नहीं है, अरे मैंने उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने आप को क्यों नहीं परखा? या उस संस्था के शीर्षस्थ लोगों ने क्यों नहीं परखा? और अगर नहीं परखा तो यज्ञ ठीक से होने वाला। उदाहरण के लिए
महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में ऐसे लोगों का भी विवाह हो जाता था जिनकी उम्र कम होती थी। ऐसे बच्चों का, जिसे बाल विवाह कह सकते हैं आप, तो ऋषि दयानंद ने गृहस्थ रूपी यज्ञ में उसे मना करते हुए कहा कि बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ रूपी यज्ञ में यह कच्ची समिधा है। और सुनो, बुढ़ों का भी नहीं होना चाहिए, यह घुनी हुई समिधा है, यह घुनी हुई समिधा है। ये दोनों काम गलत उस समय होते थे, इसीलिए वृद्धों का विवाह भी निषेध कर दिया और बच्चों का विवाह भी केवल समिधा मात्र से। और सुनो, युवा खुश हो रहे होंगे कि हमारा नंबर नहीं आया। ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा ऐसा भी नहीं है कि हर युवा का विवाह होना चाहिए। अरे जो युवा दुर्गुण दुर्व्यसनों से युक्त है, ऐसे युवा का विवाह भी, बोलो, क्योंकि ये मलिन देशोत्पन्न समिधा है। आप समिधा लगाते हैं, कच्ची समिधा का भी प्रयोग कभी कभी हो गया होगा, और जब हो गया होगा तब सच बताओ, ठीक से हवन हुआ? वो कच्ची समिधा पानी फेंकने लगती है, गर्म होकर के झाग देने लगती है, और वो अपने ही झाग से अग्नि को जला बंद कर देती है। यज्ञ होता ही नहीं है। और कई बार लोगों ने देखा होगा घुनी समिधा प्रयोग कर दी। कुछ लोग तो यूं कहते हैं, काम चलाओ, काम चलाओ, जैसे वो हमारा काम है। हम आपसे मना कर रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। घुनी समिधा लगा कर देखो, अग्नि तो तेज जलेगी लेकिन दुर्गंध आएगी, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा है। चाहे बेशक मर गया हो, लेकिन कीड़ा की डेड बॉडी तो है, उसके जलने से दुर्गंध आएगी कि नहीं? इसीलिए समिधा घुनी नहीं, और गलत स्थान से लाई हुई समिधा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर गंदगी होती है। कमाल हो गया, मैं एक परिवार में यज्ञ करने गया, वो एक पौराणिक परिवार था। उस व्यक्ति की श्रद्धा देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। समिधाएं उसने 2 दिन पहले मंगाई और समिधाओं को धोया, और धोने के बाद बर्तन में सुखाया, और जब वहाँ यज्ञ करने के स्थान पर रखा गया तो बर्तन में रखा। अब बताओ, समिधा के साथ इतना ध्यान रख रहा हो तो और सामान के साथ कितना ध्यान रखा होगा। मैंने कहा वाह, आनंद आ गया भाई, तेरी इतनी श्रद्धा है। और हमारे लोग क्या करते हैं, सब नहीं, कहीं कहीं तो नमूने हैं ऐसे, कोई ध्यान नहीं, चलने दो। आप अपनी समिधा का स्टोर बार बार जांच करें। वहां पर कोई कीड़ा उपस्थित है तो एक बार अगर लग गया तो बार बार समिधाओं को खराब करता रहेगा। इसीलिए परखो, समिधाओं का पूरा ध्यान रखो। अच्छा, जब सामग्री का हवन आप हवन करते हैं, तो जरा मैं आपकी बेखबरी बताना चाहता हूं। कितने बेखबर हैं? कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं? रुको 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 भाई, सामग्री में कीड़े हैं, ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। कुछ सिर हिला रहे, यूं सोच रहे हमारी गलती नहीं दिख जाए। मैं आपकी बात कहां कर रहा हूं, एक की, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं। आपके सम्मुख ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसके सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ, इसका मतलब है सामग्री तैयार करने से पहले हमने उसे परखने की हिम्मत। हर पदार्थ अलग अलग देखो, मिलाने के बाद थोड़ी देखना है। सामग्री पहले चेक करो और अच्छे स्थान से लाओ। अगर अच्छी नहीं है तो नगर में कोई आर्य समाज बनाए, वो सबको उपलब्ध कराए। चाहे कीमती बने, कोई बात नहीं, थोड़ी लगाओ। उसमें अनाज डालना है, जौ डालना है, तिल डालना है, चावल डालना है, मूंग डालना, उड़द डालना है, जो भी आपकी ऋतुओं के अनुसार बताया है, तो उसे पहले अलग से जांच करो तब डालो। बूरा डालना है, पहले जांच करो तब डालो। लेकिन लोग तो बस लिया
और कई बार तो थैली को ऐसे ही देख लेते, नहीं है कोई, डाल दो, और फिर देखा तो है कीड़ा। आलस्य है, प्रमाद है, असावधानी है, तो आप पुण्य की जगह पाप कर बैठेंगे। इसीलिए सारी जांच पड़ताल करो। ऋषि दयानंद को पढ़ा करो। उन्होंने कहा जो पदार्थ धोने के हैं धो लो, और जो छानने के हैं और जो सुखाने के हैं, देखो अलग अलग बता दिया, फिर भी नहीं आ रहा समझ में। आओ संविदा की तरह हम अपने आप को परखें, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक उदाहरण और सुनो, फिर मैं लौटकर संगठन की ओर आऊंगा। गुलामी का समय है और भगत सिंह और राजगुरु ठंडी के मौसम में अंगीठी पर हाथ सेक रहे हैं और वार्ता कर रहे हैं कि भाई ये अंग्रेज जिसको पकड़ लेते बड़ी यातना देते हैं, कैसे काम होगा भाई, कैसे नौजवान जुड़ेंगे। तो राजगुरु चर्चा करते करते वहां एक सणासी पड़ी थी। सणासी बोलते हैं आपके यहां, जो गर्म लोहे को पकड़ने का काम करती है। सणासी को लिया उसने, उसमें अग्नि की अंगीठी में आगे वाला जो सणासी का मुंह है उसमें डाल दिया। चर्चा चलती रही, चर्चा चलती रही, और वो सणासी का मुंह लाल हो गया, इतना तप्त हो गया कि लाल हो गया। तो राजगुरु ने क्या किया, अपनी कमीज के बटन खोले और लाल तप्त सणासी से अपने छाती का मांस नोचता है। जब लाल तप्त सणासी से खाल नोची उसने, अपनी मांस नोचा छाती का, तब भगत सिंह कहता क्या कर रहे हो, अरे क्या हो गया है तुम्हें। तो राजगुरु कहता है, अरे भगत सिंह मैं ये देख रहा हूं कहीं अंग्रेज मुझे इतनी यातना तो नहीं देगा। मैं ये देख रहा हूं कहीं अंग्रेज मुझे इतना तो नहीं तड़फाएगा, और अगर इतना मुझे तड़फाएगा और मैंने उफ या आह कह दिया तो मैं राष्ट्र की यज्ञ में आहुति लगाने के लायक संविदा नहीं हुआ हूं। मैं ऐसा परख रहा हूं। ओहो, कैसे दीवाने लोग थे जिन्होंने यज्ञ की आहुति लगाने के लिए राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को कितना तरफ परखा होगा, तब जाकर के डटे रहे। एक नौजवान आता है जिसके परिवार के लोग अंग्रेजों की नौकरी करते, क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित होने के लिए आ गया। तो नौजवान जो दल में पहले से थे उसे देख के हंसने लगे, वरना देखो ये भी आ गया क्रांतिकारी बनने, क्योंकि सब जानते हैं ना, परिवार के हिसाब से ही देखते हैं ना सब। तो वो कहता है कि भाइयों आप मुझ पर हंस रहे हो, मुझे इस पर बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऐसे परिवार से हूं कि मेरे परिवार के लोग नौकरी करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दल में सम्मिलित होने के लिए मुझे कौन सी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, मुझे कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उनमें से एक ने कहा कि तू कोई परीक्षा मत दे, बस हाथ रख दे, अपना टेबल पर हाथ रख दे। उसने हाथ रखा नहीं, दूसरे क्रांतिकारी को इशारा हुआ, उसने ला करके सुआ उसके हाथ में ऐसे धसेड़ दिया। सुआ ऐसे जब धसेड़ा तो उस नौजवान ने जो परीक्षा दे रहा है उसने कुछ नहीं, कोई आह उफ नहीं कहा। वो कहता है कि मैं ईमानदारी से आपके दल में सम्मिलित होना चाहता हूं। तो सारे क्रांतिकारी कहते हैं कि हमने तेरी परख कर ली, तू जरूर राष्ट्र के काम तैयार है। याद रखो कितनी कितनी यातनाएं सहन कर सकते हैं लोग। ऐसे जिसने परखा केवल वही काम आया, तब जाकर के राष्ट्र आज़ाद हुआ। आपको क्या लगता है ऐसे ही आज़ादी मिल गई, चरखा चलाने से आज़ादी मिल गई, या ऐसे ही अहिंसा के पुजारियों ने आज़ादी दे दी? नहीं बंधु, गलती हो गई, यहाँ दुष्प्रचार हो गया। भारत देश में नौजवानों के बारे बताया हुआ दुष्प्रचार बता दिया कि किसने आज़ादी दी। नहीं बंधुओं, ये तो क्रांतिकारियों के गर्म लहू पर तैर कर आज़ादी आई है। ऐसे क्रांतिकारियों ने गरम गरम राष्ट्र मां को भेंट किया है, तब जाकर के आज़ादी आई है। आओ हम स्वयं को भी परखें, चाहे किसी शिक्षण संस्था का सदस्य बनने से पहले और चाहे आर्य समाज का सदस्य बनने से पहले। आर्य समाज की मूल में प्रॉब्लम हो गई।
आर्य समाज का सदस्य कब बनता है व्यक्ति? सच बताओ, क्या कोई जाति आधार है? आनंद लेना। आर्य समाज में आने का कोई जाति आधार है, कोई स्थान का आधार है, या कोई नौकरी या कोई देश विशेष का आधार है कि ये होंगे तभी आएगा? आर्य समाज का ऊंचा स्तर देखो, पूरे संसार भर में किसी देश किसी जाति में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, किसी संप्रदाय में पैदा होने वाला हर व्यक्ति आर्य समाज में आकर अपना और राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। यह है ऊंची विचारधारा आर्य समाज की। लेकिन शर्त है कि पहले उसे अपने आप को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं ऋषि दयानंद के द्वारा बताए गए वैदिक सिद्धांतों को मानने लगा हूं और मैं पालन करूंगा। उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। सच बताओ, ये परखा गया? जोर से बोलो, आनंद लो। आर्य समाज का सत्संग होता है साप्ताहिक सत्संग, और साप्ताहिक सत्संग आर्य समाज की विशेष गतिविधि है। बोलो जरा, कैसी है? दैनिक हवन नहीं, वार्षिकोत्सव नहीं, बोलो क्या? साप्ताहिक सत्संग विशेष गतिविधि है। इसमें सभी को आना अनिवार्य है, जो सदस्य हैं और या सदस्य बनना चाहते हैं, उन सब को अनिवार्य है। और जब 2 साल तक लगातार आते रहें, तब आप फार्म भर कर दें कि हे प्रधान जी, मैं सदस्य बनना चाहता हूं, तो प्रधान जी उसके लेकर डिटेल देखें और गोपनीय रूप से जांच करें कि इसने जो संकल्प किया है, मैंने आर्य समाज को समझ लिया है, सिद्धांतों को समझ लिया है, मैं आर्य समाज के सिद्धांतों को जीवन में धारण करूंगा और आर्य समाज के लिए काम करूंगा। फिर उसकी गोपनीय जांच करें अधिकारी और अंतरंग, और अगर वो सिद्ध होता है, पास होता है, तो उसे सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा देखा, आर्य समाज के अधिकारियों के जो घर के लोग हैं या संबंधी हैं, वो कोई नियम फॉलो नहीं करते, लेकिन उन्हें सदस्य बना लिया जाता है। या फिर धनवान लोगों को सदस्य बना लिया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा पैसा देता उसको सदस्य बना लिया जाता है। प्यारे बंधुओं, सदस्यता किसी धन आदि के आधार पर नहीं दी जाती है। एक बात और सुनो, जब चुनाव होता है तो उस समय पर सारे सदस्य उसमें भाग नहीं ले सकते। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। कौन भाग लेगा उसमें? सभासद। जरा जोर से बोलो, कौन है? धन्यवाद। ये सभासद कौन होता है? सभासद होगा उन सारे सदस्यों में जो सदस्य हैं आर्य समाज के, उनका बराबर हाजिरी पूरी हो और उनका चंदा भी जो आर्य समाज के नियम के अनुसार है वो पूरा हो। ऐसे सदस्य सभासद की लिस्ट हर वर्ष लगाई जाएगी। एक बार जो सभासद बन गया वो हर बार के लिए प्रामाणिक नहीं है। हर वर्ष सभासदों की सूची आपके यहां टांगी जाएगी कि ये लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं, केवल वे ही चुनाव में भाग लेंगे, उन्हीं में से अधिकारी बनेंगे। अच्छा, अगर इस व्यवस्था से चला जाएगा तो बोलो जरा, समाज में विकृति आएगी या ठीक हो जाएगा? कर लो, थोड़ा सा सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो गलती करेंगे दोषी सब हैं। जो भी गलती करेगा और जितनी गलती करेगा, और ये मैं दंड दूंगा, संस्थाएं दंड देंगी, इसका कोई भरोसा मत करो। केवल एक पर भरोसा करो कि वो दंड जरूर देगा। कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर। उसके सामने दलील और वकील की जरूरत नहीं है, उसके सामने वकालत की या कोई तथ्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। मैं निवेदन कर रहा था, प्यारे बंधुओं, परिवार की संस्था में परखा गया। आप रात्रिकालीन सभा में सुन रहे हैं कि गृहस्थ बसाने में परखा कैसे जाए। अध्यापक बनाना है तो परखो, इंजीनियर बनाना है तो परखो, यहां जो भी पद देना है, आर्य समाज का पुरोहित बनाना है, जोर से बोलो, तो भी परखो, नहीं तो बहुत विकृति होगी।
अनाधिकार जो कार्य होता है उसकी गलती दूर तक जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गलती जाती है। इसीलिए परखो, केवल जांच के आधार पर करो काम। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया, उन्होंने कह दिया ठीक ही होगा, अरे भाई जांच कर लो ना, परेशानी क्या है। आओ, मैं निवेदन कर रहा था संविधा की तरह परखो। अच्छा बोलो, समाधान मिला कि नहीं? सारी संस्थाओं का समाधान है कि नहीं इसमें? बोलो जरा। समाधान है, लेकिन अभी हम और थोड़ा आगे चलेंगे। जब संविधा घी और सामग्री परख लिया तो बैठ जाओ हवन करने। लेकिन हवन होगा कब? एक यजमान चाहिए। बोलो जरा, क्या चाहिए? यजमान कौन होता है? यजमान कौन होता है? फिर वही शर्त है, यजमान कोई भी हो सकता है। या जाति के हिसाब से बनाते हैं? यजमान कोई भी हो सकता है। ओह, कितना आनंद है आर्य समाज में, कितना आनंद है। आपने नाम सुना होगा जगजीवन राम, सुना? बड़े नेता थे। जगजीवन राम कहीं पर गए, किसी मूर्ति का अनावरण किया और उनके जाने के बाद मूर्ति धो दी गई। मूर्ति को धोया गया, अरे इन व्यक्ति ने छू लिया है, अपवित्र हो गई। जगजीवन राम आर्य समाज में आए, उन्हें बुलाया गया, हवन कुंड पर बिठाया गया और हवन करके जब वो गए तो मीडिया वालों ने पूछा कि आप आज आर्य समाज गए थे? तो उन्होंने कहा मैं आर्य समाज गया था, लेकिन आर्य समाज के लोगों का हवन कुंड मेरी वजह से दूषित नहीं हुआ। आर्य समाज का हवन कुंड, बोलो जरा, मेरी वजह से दूषित। कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने मुझे यजमान की जगह बिठाया। ये उन लोगों के लिए संकेत है जो केवल मूर्ति पर माला चढ़ाने से दूषित मानते हैं। और ये आर्य समाज से कुछ सीखा करो, जो सबको कल्याण के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। आर्य समाज के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, सबके लिए। और वो यहां आए, अपना सुधार करे और फिर कल्याण, विश्व कल्याण के रास्ते पर निकले। लेकिन यजमान कौन है? बन तो सब सकते हैं, लेकिन यजमान वही है जो यज्ञ करने का संकल्प लेता है। बोलो जरा, कौन? संकल्प लेना पड़ेगा भाई। क्या संकल्प लेना पड़ेगा? कि मैं अपने आप को ठीक चलाऊंगा, मेरी वजह से किसी को हानि नहीं होगी। यज्ञ का संकल्प ले रहा हूं, यज्ञ को पूरा करके ही हटूंगा। ऐसा संकल्प जो लेता है वो यजमान है। आओ इस यजमान को थोड़ा बड़ी दृष्टि से देखते हैं। राजा दशरथ के पास एक ब्रह्मा, एक आचार्य, एक गुरु आते हैं और कहते हैं भाई मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, यज्ञ हो नहीं पा रहा है, यज्ञ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए मुझे एक रक्षक की जरूरत है। बड़ी मुश्किलों से दिया दशरथ ने, क्योंकि बुढ़ापे में संतान पैदा होती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत प्यारे हैं बच्चे, मैं कैसे दे दूं? यानी राजन, आपके बच्चों पर केवल आपका अधिकार नहीं होता, अरे संतान राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। इसीलिए आप लोग भी ऐसा ही समझा करो कि हमारी संतान राष्ट्र के काम आए, इससे बढ़िया क्या बात है। और कभी कभी दादा अर्जुन सिंह से भी कुछ सीख लिया करो। दादा अर्जुन सिंह कौन है? भगत सिंह के दादाजी। और उन्होंने भगत सिंह का यज्ञोपवीत करने के बाद ये कहा था अपनी गोदी में बिठाकर भगत सिंह को, देखो भाई मैं आज व्रत लेता हूं, ये मेरा जो पोता है इसे मैं समाज कल्याण के लिए देता हूं। ओहो, ये क्या कह दिया? समाज कल्याण के लिए देता हूं। और भगत सिंह से जब ये कहा कि तुम माफी मांग लो, तो भगत सिंह ने कहा था वकील से, दोबारा मत आ जाना मेरे पास। अरे दोबारा मत आ जाना, अरे मैं दादा के दिए हुए वचन का निर्वहन कर रहा हूं, इसीलिए राष्ट्र के काम आना मेरे सौभाग्य की बात है। क्या हुआ? कौन है यजमान? श्री राम लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहे हैं गुरुवर विश्वामित्र के। वहां कुछ मनुष्यों की हड्डियों को देखा। मनुष्यों की हड्डियां उस समय मिलना असंभव थी, क्योंकि अंत्येष्टि ही होती थी।
और अंत्येष्टि के माने अंतिम क्रिया के और कोई विकल्प उस समय उपस्थित, केवल अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि के बाद हड्डी बचेंगी क्या? वहां साबुत हड्डियों को देखा, मनुष्यों की हड्डियों को देखा। तो गुरु से पूछा, गुरुवर ये क्या है? तो कहते ये मनुष्यों की हड्डियां हैं और तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनकी हड्डियां हैं। राक्षस मार गए, जंगली पशु खा गए, हड्डियां रह गई हैं। राम के मस्तिष्क में एक बात आई, इतना भयंकर तांडव राक्षसों का। ओहो, राम यजमान बन गए, राम यजमान बन गए। और उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया यज्ञ का, और कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। निश्चरहीन, राक्षसों से हीन कर दूंगा पूरी धरती को। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। मैं आज व्रत लेता हूं गुरुदेव, आश्रमों में जाऊंगा और मैं देखूंगा किसको कष्ट है, सारे के सारे आश्रमों को कष्ट रहित कर दूंगा, सारी धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। अच्छा, रावण को मार करके संकल्प पूरा कर दिया कि नहीं? अच्छा बोलो, आज भी ऐसे यजमानों की जरूरत है कि नहीं? आओ जरा निकलो मैदान में, देखते हैं जरा कौन राम जैसा यज्ञ करता है। राम की जय खाली बोलने से काम नहीं चलेगा बंधुओं। राम ने जैसे सारी धरती को सुख देने का क्रम किया था, वैसे ही हम सारे लोग मिलकर के इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हम भी यजमान हैं। केवल स्वाहा स्वाहा करके हवन मात्र करने से कल्याण नहीं होगा। नहीं तो जो लोग कर रहे थे हवन, इतने से ही कल्याण कर ले जाते। एक व्यक्ति महामानव घोड़े पर सवार होकर जा रहा है, और जब पहुंचा सेना के पास तो उसने एक हाथ में मेवाड़ की मिट्टी ले ली और एक हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखा और कहता है, सुनो, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मेरा देश जब तक आजाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं राजघराने का उपयोग नहीं करूंगा, सोने चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छे पलंग पर नहीं सोऊंगा, चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, कौन है ये यजमान? महाराणा प्रताप। युगों युगों तक ऐसा यश गाया जाता रहेगा। महाराणा प्रताप यजमान बन गए, लेकिन यज्ञ का सामान कम पड़ गया, यज्ञ का सामान कम पड़ गया। तो पीछे से एक व्यक्ति चला आ रहा है और कह रहा है, अरे मेरी बात सुनते जाना, घोड़े पे जाने वाले, मेरी बात सुन जाना, मुझे पता चला है कि तेरा यज्ञ का सामान कम पड़ गया है, इसीलिए तू मेरे घर से सामान मंगा करके यज्ञ शुरू कर दे, तू बंद मत कर देना। अच्छा, कौन है वो ऐसा दान करने वाला? ओहो, भामा साहस से महाराणा प्रताप कहता है, अरे मैं दान कैसे ले लूं तेरे से? तो कहता है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धन तो फिर इकट्ठा किया जा सकता है, अगर राष्ट्र ही खराब हो गया तो मेरा धन किस काम का है? क्या हम भी तनिक थोड़ा बहुत ऐसा सोचते हैं? अरे पलायन हो रहा है जगह जगह से, बड़ी बड़ी हवेलियों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं लोग। काश हम सारे लोग मिलकर अपने धन का सदुपयोग करें, राष्ट्र के हित में भी कुछ सहयोग करें, तो हमारा देश फिर से अच्छी व्यवस्था को प्राप्त हो जाए। कभी कभी यजमान व्यथित हो जाता है, कभी कभी यजमान व्यथित हो जाता है, लेकिन यजमान को व्यथित नहीं होने देना है। एक बार महाराणा प्रताप भी व्यथित हो गया बच्चों को देखकर। क्या देखा उसने? घास की रोटी बनाई गई। घास की रोटी का मतलब है कुछ ऐसी घास भी जंगल में होती हैं जिनको खाया जा सकता है। उसकी रोटी बनाई, बेटा बेटी दोनों खाने को तत्पर हैं। इतनी देर में एक जंगल का विलाव आया और रोटी हाथ से छीन करके भाग गया। बच्चे के रोते देख करके महाराणा प्रताप व्यथित हो गया। अब वो सोच रहा है
कि ऐसी व्यवस्था से क्या फ़ायदा, मैं बच्चों के लिए ही केवल काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे दुखी हैं। वो संधि प्रस्ताव लिखने को तैयार हो गया। कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने भी आती हैं जब हम केवल अपने बच्चों को देख करके विचलित हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, महाराणा प्रताप संधि प्रस्ताव लिखने को तैयार है। बेटी आती है चंपा और कहती है, पिताजी क्या कर रहे हो? पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती, संधि कर लेंगे, खाने भर का सामान मिल जाएगा, आधी रियासत मिल जाएगी। तो चंपा ने हाथ से बुलेट पत्र ले लिया और फाड़ के फेंक दिया। और क्या कहती है बेटी? बेटी कहती है, पिता हम सम्मान के साथ मर तो सकते हैं लेकिन अपमान के साथ जी नहीं सकते। ऐसे लोगों को देखो जिन लोगों ने अपना बचपन तक समाज कल्याण के लिए लगा दिया। हम कहां खड़े हैं? यजमान को गिरने नहीं देना है। यजमान संभल गया और यज्ञ शुरू कर दिया और महाराणा प्रताप की उपस्थिति में रियासत को कोई आंच नहीं आने दी। आज हमारा देश भी ऐसी स्थिति में है बंधु। चाहे कितने भी प्रयास करने पड़े, केवल अपने परिवार भर के लिए जीना कोई ज़्यादा जीना नहीं होता बंधुओं। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ परिवार का ध्यान मत रखो, परिवार का ध्यान रखो, लेकिन जो राष्ट्र के लिए यज्ञ चल रहा है इस आर्य समाज में भी बाधा उत्पन्न ना होने दो। यजमान बनो, छोटा मोटा कोई कार्य तो शुरू करो, समाज कल्याण के लिए कोई तो काम करो। आओ यजमान बनो, संसार का कल्याण होगा यज्ञ से ही होगा। यजमान कितने बने? आओ मैं आपको एक यजमान के दर्शन कराता हूं। यह भी छोटा यजमान है। यह यजमान का नाम है चाणक्य। इसका नाम चाणक्य नहीं है, इसके पिता का नाम है चणक, इसीलिए इसका नाम चाणक्य है। उसका मूल नाम है विष्णुगुप्त। चणक के पुत्र होने से चाणक्य और कुटिलता की नीति जानने से उसका नाम कौटिल्य भी है। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है बंधुओं। कहानी ऐसी है, पिता इतना अच्छा आचार्य है कि जो अपनी रियासत को, ब्रह्मचारियों को पढ़ा करके बुद्धिमान, विद्वान, बलवान तो बनाता है, लेकिन साथ में राष्ट्र के प्रति भी उसकी तड़फ है। लेकिन राजा ने, ऐसा लगा राजा को जैसे मेरा विरोध हो रहा है। उसे ये नहीं देखा तेरी गलतियों का विरोध हो रहा है। वो कहता है उसने चणक को बंदी बना दिया। राजा ने चणक को बंदी बना दिया और बंदी बनाया, उसने अंदर बंद होते जेल में अनशन कर दिया। अनशन कर दिया, रोटी खाना बंद कर दिया, पानी लेना बंद कर दिया। आचार्य चणक की मृत्यु अंदर ही हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा है। कहा यह जा रहा है बंदी है। छोटा बालक विष्णुगुप्त, जैसे आप चाणक्य कहते हैं, उसका बचपन चल रहा है, प्राथमिक पढ़ाई पढ़ रहा है। उसे मंत्रियों से पता चल गया तेरे पिताजी समाप्त हो चुके हैं, और राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई सहायता अगर कोई देगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। और चूंकि उस समय आचार्यों का जीवन समाज पर आधारित होता था, इसीलिए जब तक घर में अनाज आदि था तब तक जीवन चला। मां अभाव में मर गई। उस दिन उसने संकल्प लिया कि मैं मरूंगा नहीं, मैं ऐसे जीवन को खो दूंगा तो मेरा क्या मतलब रह गया। वहां से पैदल चल देता है और अंदाजा लगाओ मगध से तक्षशिला पहुंचता है। मगध बिहार में है और तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। पैदल यात्रा करता है, तब एक सेठ जी मिल गए।
उन्होंने देखा कि बेटा बच्चा एक पैदल चल रहा है, उससे पूछा रे तेरा उद्देश्य जीवन क्या है, कहाँ जा रहा है? क्योंकि उस समय पर व्यापारी लोग जाते आते रहते थे। एक व्यापारी ने अपनी यात्रा में उसे बिठा लिया अपनी गाड़ी में और बस उसे वहाँ तक्षशिला छोड़ दिया। वहाँ पढ़ करके इतना पढ़ा, लिखने वाले लोगों ने लिखा कि रात्रि और दिन तक्षशिला में पता नहीं चलता था। उसकी लाइब्रेरी, उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि दिन में भी मशाल जलती रहती थी। और जब पुस्तकालय के लोगों को समाप्त करके समय जाना होता था तब उससे कहते थे भैया रात हो गई, अब तू चल, सारे लोग जा चुके हैं, हमें भी बंद करके जाना है। पूरे जीवन तपस्या करने के बाद अपने आप को इस तरह तैयार किया कि महानंद की सभा में एक बार उसने कह दिया था, अरे शिक्षक साधारण नहीं होता है, अरे शिक्षक चाहे तो राज्य को पलट सकता है। अच्छा बोलो, पलट दिया कि नहीं? उसने बचपन में संकल्प लिया था कि मैं इस अब गलत शासन को खत्म करके अच्छे शासन की स्थापना करूंगा। आओ मैं आपको एक यजमान से और मिलाता हूं, समय इतना नहीं है कि मैं बहुत बातें कर सकूं। एक यजमान आज अपने आचार्य से विदा लेना चाहता है और हो सकता है विदा लेने के बाद उसका यज्ञ साधारण चलता, संभावना है। लेकिन आचार्य ने, ब्रह्मा ने उसे यज्ञ के लिए कुछ और तैयार कर दिया। महाराज मैं लौंग लेकर आया हूं, मुझे लौंग नहीं चाहिए, मेरे पास क्या है? आपकी दी हुई विद्या है, मेरे पास मेरा शरीर है, बताओ क्या करना है। गुरु कहते हैं कि देख रहे हो चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, यहां आर्ष ग्रंथों को कोई देखता नहीं है, यहां पर तंत्र यंत्र टोने टोट के अंधविश्वास है, चोरी डकैती बदमाशी व्यभिचार दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार है। मैं चाहता हूं समाज त्राहिमाम कर रही है, तुम उसे सुधारो, समाज का कल्याण करो, आर्ष ग्रंथों की स्थापना करो, वेद का उद्धार करो। तो यजमान कहता है गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा है, आज से यही यज्ञ चालू कर दिया जाएगा। और अपने जीवन को गुरु चरणों में यज्ञ के लिए समर्पित करके यजमान आगे निकल गया। कौन है यजमान? आज उसी की वजह से हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा यजमान जिससे संसार का कल्याण किया, इसीलिए आओ यजमान बनो। और यजमान के बाद एक व्यक्ति और होता है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। यजमान किसके निर्देशन में करे? ब्रह्मा के निर्देशन में। अच्छा ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ना तो फर्श बिछाता है, ना तैयारी करता है, वो तो आके बैठ जाता है, देखता रहता है क्या कर रहे हो। पहले तो ब्रह्मा ठीक से चुनो, और अगर ब्रह्मा ठीक से चुन लिया है तो उसको अपना समर्पण कर दो, वो फिर आपको आनंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है बंधुओं। ब्रह्मा केवल यज्ञ का ही नहीं होता, केवल अग्निहोत्र का ही नहीं होता, वह आपके घर रूपी यज्ञ का भी ब्रह्मा होता है। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो गृहस्थ रूपी यज्ञ के ब्रह्मा होते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल उसका ब्रह्मा है, और राष्ट्र का राष्ट्रपति ब्रह्मा है। वो देखता रहता है, जहां गलती तुरंत बोलेगा, ये गलत हो रहा भाई ठीक करो। आओ मैं आपको गांव की संस्कृति का एक नज़ारा दिखाता हूं। हर गांव में एक चौपाल हुआ करती थी, चाहे गलियां टेढ़ी मेढ़ी हो, मकान किधर कुधर बने हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौपाल जरूर होगी। और चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे रहते थे, और जब बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो वो बुजुर्ग देखते बुलाते और एक एक चांटा लगाते। तुम्हें यही सिखाया जाता है? बच्चे चुपचाप घर भाग जाते, कोई घर जा कर के नहीं कहता। और अगर किसी बच्चे ने कह दिया, किसी बच्चे ने कह दिया कि बाबा ने मारा है, तो माँ और मारेगी। माँ ने एक चांटा लगाया, अरे उस बाबा पे उंगली उठा रहा है, अरे वो गलत कर ही नहीं सकता है। अच्छा बोलो, बच्चे बिगड़ेंगे सुधरेंगे? लेकिन अब हमें ऐसा ब्रह्मा जरूरत नहीं रह गई है।
चौपाल पर बुजुर्ग बैठा है, एक बेटी जा रही है, जैसे कपड़े पहनने चाहिए वैसे नहीं पहन रखे हैं, जैसी चाल से चलना चाहिए वैसी चाल से नहीं जा रही है। बाबा ने कहा बेटा ठीक नहीं है। तुरंत दौड़ करके घर गई, किसी को नहीं बताया, कपड़े बदल के ठीक से गई। अच्छा सुधार होगा? अब कैसा बवाल हुआ है, आप किसी से कह के तो देखो, मां चढ़ी आएगी, कही तू खिला रहा है इसे, तेरे घर से जा रहा, सारा बवाल कर दिया। नहीं बंधुओं, एक तो बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है कि वो पक्षपात ना करें, गलत ना करें, और नौजवानों से मेरा निवेदन है कि बुजुर्गों का आदर करके उनके अनुभव का आनंद लें, फिर देखो समाज का कल्याण होता है कि नहीं। इसीलिए आओ, यज्ञ के ब्रह्मा का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैंने प्रयास किया कि आपने मुझे ब्रह्मा चुना तो मैं यज्ञ को विधि से कराऊं और यज्ञ की भावनाओं को आपके साथ साथ साझा करूं। समय वार्तालाप का पूरा हो चुका है, शेष चर्चा अगली सभा में करेंगे। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और ये सहयोग आदि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।